हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम अपना जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास का 5वां चैप्टर है। पहली 2 एक्सरसाइज की वीडियो हम बना चुके हैं। थर्ड एक्सरसाइज की भी पहले दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। आज तीसरा क्वेश्चन में टोटल 10 पार्ट हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड हर प्रकार की प्रॉब्लम्स इसमें दी हुई है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसमें प्रॉब्लम सम्स दिए हुए हैं, इसमें गिवन करके कि ए और डी वगैरह दिया है और जो भी पूछा है इसमें, तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर का एक कंक्लूजन है ये। तो ये अगर क्वेश्चंस आपको आ जाता है तो इसमें ये समझो कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे इसमें आज क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है हमें 5 है, डी हमारा 3 है और ए एन 50 है। हमें एन और एस एन फाइंड करना है। तो हम ए एन से पहले ए एन इक्वल 50, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 50। तो हम जो जो अब हमें गिवन है वो वैल्यू पुट कर लेंगे। ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस एन हमें नहीं पता है एन माइनस 1 और डी की जो वैल्यू है 3 इक्वल 50। तो अब इसको हल कर लेंगे। 3n माइनस 3 इक्वल 50। 5 में से 3 2 बचेगा, 2 प्लस 3n, ये 2 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। देन 3n इक्वल 48 और n इक्वल 48 बाई 3, ये 16 पर कैंसिल हो जाएगा। n इक्वल हमारा 16, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 16। पहला तो जो n फाइंड करना था, अब हमें Sn निकालना है। तो इसमें हम n अपॉन 2 और a प्लस l इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। Sn s 16 बाई 2, a जो फर्स्ट टर्म थी हमारी गिवन है 5 है और l जो होगी लास्ट टर्म जो है वो ये वाली है, L जो लास्ट टर्म 50। तो इसमें यहाँ ये 50 पुट कर लेते हैं। 2 से ये 8 पर और इंटू 55, 8 5 जा 40 और 4 44। तो ये हमारा Sn आ जाएगा। n जो है हमारा आंसर क्या हो गया 16 और Sn 440। ये दोनों हमारे जो 2 आंसर पूछे गए थे n और Sn, इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में a दिया हुआ है 7, a 13 दिया हुआ है 35। हमें d और s 30 निकालना है। तो जो a 13 है इसी से करते हैं हम। फर्स्ट a 13 इक्वल 35। a 13 को हम लिख सकते हैं a प्लस 12d इक्वल 35। a की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे। 12 इंटू डी इक्वल 35। 7 को उस तरफ लेकर जाएंगे, 7 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 7। देन डी इक्वल, इसमें से माइनस करेंगे 28 और 12 उस तरफ जाकर डिवाइड। तो कॉमन डिफरेंस जो हमारा आएगा, अब ये किसकी टेबल में आ रहे हैं दोनों 4 की, 4 से इसको कैंसिल कर लेंगे, ये 7 पर और ये 3 पर, तो 7 बाई 3। कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 7 बाई 3। अब हमने निकालना है S13 Sn। इसमें भी देखो, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तो हम फार्मूला लगाएंगे इसमें n अपॉन 2 और a प्लस l वाला। जो S13, n की वैल्यू हमारी 13 है और a की वैल्यू जो है हमारी 7 और लास्ट टर्म 35, ये दिया हुआ है इसमें। तो 13 बाई 2 इंटू दोनों को प्लस करेंगे, ये 42 हो जाएगा। 2 से 21 पर कैंसिल, 21 को 13 से, 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26 और 1 27। तो हमारा जो इसमें हमने पहले कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना था वो कितना आया हमारा 7 बाई 3 और S13 जो फाइंड करना था वो आ गया हमारा 273। ये हमारा इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें A12 दिया हुआ है और D दिया हुआ है। A और S12 फाइंड करना है, ये A और S12 ये दोनों फाइंड करने हैं। तो उसी प्रकार से जैसे हमने पिछले पार्ट में किया है, A12 को हम लिख लेते हैं A12
इक्वल 37, ये दिया हुआ है तो इसको हम लिखेंगे a प्लस 11d इक्वल 37। अब d की वैल्यू पुट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास d की वैल्यू दी हुई है 3, तो ये उस तरफ जाकर a इक्वल 37, 11 3 जा 33, और उस तरफ जाकर ये 33 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तब फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 4, a तो हमारा आ गया है। अब हमने क्या निकालना है, S12, Sn, n है हमारे पास n/2, और a भी है हमारे पास, और लास्ट टर्म भी है 12 टर्म भी है, तो a प्लस l से ही निकालते हैं इसको भी। S12 12/2, और फर्स्ट टर्म है इसमें हमारे पास हमने निकाली 4, और लास्ट टर्म a12 जो है 37, तो ये इससे कैंसिल होकर 6 × 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ये हमारा आंसर। तो इसमें देखो फर्स्ट टर्म जो आंसर में आया वो 4 आ गया, और S12 जो पूछा गया था वो 246, ये दोनों के आंसर जो हमसे पूछे गए थे। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, A13 है और S10 है, तो हमें D और A10 फाइंड करना है। तो देखो A3 से हम इसमें दो इक्वेशन बनेंगी हमारी। A3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 15। अब इससे हम A की वैल्यू निकाल लो, 15 माइनस 2D। अब S10 125 है, S10 को हम लिख सकते हैं A 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D इक्वल 125, ये तो 5 आ जाएगा। A की वैल्यू यहां पर A का ये जो हमने इसमें फर्स्ट इक्वेशन में निकाली थी, ये वैल्यू पुट कर देंगे, 15 माइनस 2D और प्लस 10 में से 1, ये 9D हो जाएगा, इक्वल 125। पहले ये 5 उस तरफ जाकर देखो, 5 पूरी की पूरी ब्रैकेट से क्या है, मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, और 2 से इसको 30 माइनस 4D प्लस 9D इक्वल 125/5, तो ये हमारा 25 पर कैंसिल होगा। इस तरफ से भी 30 को उस तरफ ले जाओ, 9D में से 4D, ये 5D बचेगा, और 25 और 30 उस तरफ जाकर माइनस का, देन D इक्वल -5/5, तो 1 आ जाएगा ये। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो होगा -1, ठीक है, D आएगा हमारा -1। अब हमें A10 निकालना है, एक तो D निकालना था वो निकाल दिया, A10 हमारा होगा A प्लस 9D। अब हमारे पास A है, A की वैल्यू पहले हमने इसमें से निकालनी पड़ेगी, तो ये 15 माइनस 2D यहां पर ही रख लेंगे, इसको एक बार बाद में करेंगे, पहले A की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A जो होगा हमारा, यहां से ले लेंगे 15 माइनस 2 और D की वैल्यू -1, तो A इक्वल 15 प्लस 2 हो जाएगा, देन A इक्वल 17। अब आसानी से हम उसको A10 A प्लस 9D, तो जो है A की वैल्यू कितनी है 17, और 9D की वैल्यू -1, 17 माइनस 9 8, ये हमारा आंसर होगा। तो दो इसमें पूछे गए थे, एक तो कॉमन डिफरेंस वो -1 हो जाएगा, और 10th टर्म जो आएगी वो 8 हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है जो इसका, D दिया हुआ है और S9 दिया हुआ है, A और A9 हमसे पूछा गया है, तो कॉमन डिफरेंस 5 है S9 से। S9 से ही पहले हम इसको निकालेंगे, 75 गिवन है ये, तो 9/2 2A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D इक्वल 75। पहले ये 9/2 इसी तरफ रहने दो, बाद में इसको पहले कॉमन लेकर कैंसिल कर लेंगे। 2A, A की वैल्यू नहीं है लेकिन D की वैल्यू तो है हमारे पास, ये 8 हो जाएगा, और D की वैल्यू 5। इसमें से देखो दो अगर कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा A,
और ये यहाँ 4 बच जाएगा, 4 5 जा 20, तो ये 2 से 2 कैंसिल, अब 9 से 9a प्लस 180 इक्वल 75। यहाँ पर 9a 75 पहले 180 उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और a इज इक्वल माइनस कितना बचेगा 105, 180 है, इसमें से जब ये माइनस होगा और 9 उस तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट, 3 से 3 3 जा 3 3 जा 3 5 जा, तो जो हमारी a की वैल्यू आएगी फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी -35/3। ये जो है हमारा a का मान आ गया। एक तो हमने यही फाइंड करना था a, फिर a9 फाइंड करना है, तो उसके लिए देखो d भी है और a भी है, तो हम इजीली निकाल लेंगे इसमें। a9 जो होगा a + 8d, a की वैल्यू है -35/3 और +8, और d की वैल्यू थी हमारी जो गिवन है 5, तो ये -35/3 + 40, एलसीएम लेकर कर लेंगे इसको, 1 आएगा यहाँ पर, एलसीएम 3 -35 + 120, तो ये हमारा पॉजिटिव का आ जाएगा। इसमें 120 में से 10 में से 5, और यहाँ पर कितना बचेगा 11 में से 3 8, 85/3, ये प्लस का आएगा, ये प्लस का आएगा, पॉजिटिव वाला होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा a9 हो गया 85/3, और ये जो है a आएगा -35/3, यही हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a दिया हुआ है और d भी हमें गिवन है, sn भी गिवन है, हमें n और an फाइंड करना है। तो देखो इसमें पहले n फाइंड करेंगे sn से। sn का फार्मूला होता है, sn जो दिया हुआ है वो है हमारा 90, और sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये sn का फार्मूला है हमारा, इक्वल है 90। तो इसमें जो जो अब हमारे पास है n/2, देखो a है तो 2a की वैल्यू क्या रख लेंगे, इसमें 2 रख लेंगे, प्लस n-1, और d की वैल्यू क्या है 8 है। इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारा ये /2 वाला कैंसिल हो जाए। ये 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 ही बचेगा, और ये 4 बच जाएगा, 4n-4, इस प्रकार से 90। ये 2 से 2 कैंसिल n, अब ये 4n माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि 4 माइनस के हैं 2 प्लस के, इक्वल 90। अब इससे एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 4n² माइनस 2n और माइनस 90 इक्वल 0। ये 90 को हम इस तरह, अब देखो इसमें से भी पॉसिबल है तो कॉमन ले लो पहले, तो ये 2n² माइनस n माइनस 45 ये आ जाएगा हमारा। अब इसमें देखो हम 2 को अगर उस तरफ लेकर जाते हैं तो वो 0 से डिवाइड होकर 0, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी 2n² माइनस n और माइनस 45। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हल करते हैं हम, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -90n² प्रोडक्ट होगा। इसमें देखो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, तो ये हो जाएगा हमारा 2n² और प्लस -10n प्लस 9n -45 इक्वल 0। तो यहाँ से इन दोनों में से कॉमन, यहाँ से 2n ले लेंगे तो ये n-5 बचेगा, यहाँ से प्लस 9 तो ये n-5 इक्वल 0। तो एक तो फैक्टर हो गया अब 2n प्लस 9 इक्वल 0, और दूसरा है n-5 इक्वल 0। तो यहाँ पर तो ये n क्या होगा -9/2 और n होगा 5। n क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर ना नेगेटिव में होगा और ना ही फ्रैक्शन में, तो ये तो हो जाएगा नॉट पॉसिबल, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, जो n की वैल्यू क्या होगी 5 आएगी, n पूछा था। उसके बाद an, तो an a प्लस n-1 इंटू डी, तो a5, n कितना है 5 है हमारा, a की वैल्यू 2 है, और ये 5-1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और प्लस 4 8 जा 34। तो an तो जो हमारा 34 आ गया, और n क्या आएगा 5, ये हमारा इसमें आंसर होगा। 7 पार्ट
ए गिवन है, ए एन गिवन है, एस एन गिवन है, एन और डी फाइंड करेंगे इसमें। देखो एस एन से हम एन निकाल लेंगे, एस एन से हम एन निकाल लेंगे इसमें। देखो एस एन होगा फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 210, तो इसका फार्मूला लगाते हैं हम n/2 a प्लस एल 210। तो n हमारे पास नहीं है, a की वैल्यू 8 है और l जो होता है लास्ट टर्म है, एस ए एन दिया हुआ है 62, वही l होगा हमारा, तो इसको 62 लिख देंगे। 210 n/2 इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे तो 70, ये 2 से 35 पर, और 35 यहां मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखो इसको कितने पर कैंसिल हो रहा है, 35 से 6 पर पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो n कितना आएगा हमारा 6 आ जाएगा। n तो आ गया। अब d निकालने के लिए an से निकाल लेते हैं हम। an है हमारा 62, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 62। a की वैल्यू है 8, n की वैल्यू है 6 माइनस 1 और d, तब ये 8 उस तरफ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 5d, 8 उस तरफ जाकर 62 माइनस 8 d इज इक्वल, ये इसमें से कितना बचेगा 54 आएगा, और 5 उस तरफ जाकर डिवाइड, तो कॉमन डिफरेंस जो हमारा d आएगा वो क्या आएगा 54/5। तो ये हमने क्या n और d फाइंड करना था, n जो हमारा 6 आ जाएगा और d आएगा 54/5। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ए एन गिवन है, डी गिवन है, एस एन गिवन है, तो हमें फाइंड करना है इसमें एन और ए। ये भी उसी प्रकार से ए एन से, अब देखो ए और एल दोनों आ जाएंगे इसमें, तो एस एन का हमें दूसरा फार्मूला लगाना पड़ेगा। ए एन से निकाल लेते हैं पहले। ए एन इक्वल फॉर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 4 है, तो ए की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, n की वैल्यू भी नहीं है, d की वैल्यू है 2 इक्वल 4, तो ये हो जाएगा a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल 4। तो हम इससे दो वेरिएबल की एक इक्वेशन बन जाएगी, इन दोनों को उस तरफ ले जाएंगे, 2n उस तरफ जाकर माइनस का और 2 उस तरफ जाकर प्लस का, और 4 पहले से ही उस तरफ है, तो a कितना हो गया माइनस 2n प्लस 6, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। अब हम Sn में ये वैल्यू पुट करेंगे। Sn दिया हुआ था हमारे माइनस 14 n/2 और a प्लस एल माइनस 14 n/2, a की वैल्यू जो हमने यहां से निकाली थी वही रख लेंगे 2n माइनस प्लस 6, और जो l है an जो होगा वही l है 4 इक्वल माइनस 14। तो इससे हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, n/2 माइनस 2n प्लस 10, 2n प्लस 10 माइनस 14, यहां से हम क्या कॉमन ले लेते हैं 2 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा माइनस n और प्लस 5, ये हमने कॉमन लिया इसको कैंसिल करने के लिए। उसके बाद माइनस n स्क्वायर प्लस 5n, और ये इस तरफ आकर प्लस 14, ये भी क्या बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। माइनस 1 इसमें से कॉमन ले लेते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स के लिए, माइनस 5n और ये हो जाएगा माइनस 14 इक्वल 0। अब देखो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बनेगा, माइनस 1 उस तरफ जाकर 0 हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम इसको n स्क्वायर तो 5 है और 7 और 2 का बना लेंगे, इसमें माइनस का 7n और प्लस का 2n माइनस 14 इक्वल 0। इन दोनों में से कॉमन n माइनस 7 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 ही बचेगा। तो देखो इसमें भी फिर दो फैक्टर हो गए, n प्लस 2 इज इक्वल 0 और n माइनस 7 इक्वल 0।
तो ये तो n इक्वल -2, n इक्वल 7, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो ये नॉट पॉसिबल होगा, ये सही होगा। तो n की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 7। अब a की वैल्यू हम इससे निकालेंगे, a किसके इक्वल था हमारा, -2n, n की जगह हम 7 पुट कर देंगे और +6, तो a आ जाएगा हमारा -14 + 6, तो -8 आ जाएगा। तो ये हमारा a आ गया और ये हमारा n आ गया, यही दोनों पूछे गए थे, a और n। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में a भी गिवन है, n भी गिवन है, s का मतलब sn ही होता है, तो हमें d निकालना है। sn 192, n/2, 2a + n-1 इंटू d इज इक्वल 192। फार्मूले में रख लेते हैं हम इसको। n की वैल्यू हमारे पास 8 थी, 8/2, 2a की जगह 3 रख लेंगे, प्लस n की जगह 8, 8-1 और d हमें फाइंड करना है 192। तो ये तो देखो 4 हो जाएगा, ये 6 + 7d, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 को 6 से और 4 को 7 से, 28d 192। पहले ये 24 उस तरफ जाएगा, ये 28d 192 माइनस 24, 28d, और ये उस तरफ जाकर देखो 12 में से 4 8 बचेगा, और फिर 8 में से ये 6 बचेगा 1, और d इज इक्वल 168/28। देखो ये पूरा किससे कैंसिल होता है, 14 से 2 पर, 14 से 1 और 2, ये पूरा 6 पर कैंसिल हो गया ये हमारा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 6। सिर्फ इसमें एक ही टर्म्स पूछी गई थी कॉमन डिफरेंस, वो आ जाएगा हमारा 6। अब इस थर्ड का लास्ट पार्ट देखेंगे, l मीन लास्ट टर्म दिया हुआ है, s दिया हुआ है, और टोटल टर्म्स 9 मीन n जो दिया है वो 9 है, हमें a फाइंड करना है। तो इसको तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये sn 144 n/2 a + l 144, n है हमारा 9/2, a था a तो हमने फाइंड ही करना है, l दिया हुआ है 28। ये इसको यूं का यूं उस तरफ ले जाओ, पहले उस तरफ जाकर ये पलट जाएगा, तो 2/9 हो जाएगा। 9 से ये 16 पर 32, और 28 उस तरफ जाकर माइनस, a इज इक्वल 4 आ गया। और यही पूछा था हमारे पास, फर्स्ट टर्म a जो आएगा वो 4, फर्स्ट टर्म आ जाएगी 4। तो ये थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट थे। अब इसमें नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन लेंगे, ये भी उसी प्रकार से हैं, इनमें सिर्फ स्टेटमेंट दिया हुआ है। एक AP दिया हुआ है जिसकी टर्म्स है a 17, a जो दिया हुआ है 9 है फर्स्ट टर्म, और d जब निकालेंगे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं, 17 में से 9 ये 8 आ जाएगा, और सम दिया हुआ है SN, हमें n निकालना है 636। हाउ मैनी टर्म्स, n फाइंड करेंगे, n/2, 2a 9 हो जाएगा, n-1 और इंटू d की वैल्यू हमने 8 फाइंड की, 636। ये 2 उस तरफ ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इसी तरफ एक बार कॉमन ले लेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेकर आसानी से हो जाएगा छोटी टर्म्स। तो यहाँ तो ये 9 हो गया, और ये 4 बचेगा, 4n-4, क्योंकि 2 हमने इसमें से क्या ले लिया कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, ये हमारा इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और n इक्वल, अब देखो यहाँ पर 9 में से 4 5 बचेगा, और ये प्लस 4n इक्वल 636। n को इन दोनों से, पहले n को 4n से 4n², n को 5 से प्लस 5n, इस तरफ से ये 636 आकर माइनस हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, 4n²
प्लस 5n माइनस 636 इक्वल 0। तो प्रोडक्ट जो होगा हमारा, देखो पहली और तीसरी टर्म का प्रोडक्ट वो हमारा प्रोडक्ट होता है। तो 4 से इसको 4 6 जा 24, ठीक है, 2 आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 2 14, 1 4 6 जा 24, 2 5। अब इसके हम फैक्टर बना लेंगे जिसमें 5 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 2 से करेंगे पहले, फिर 2 से करेंगे, अब फिर 2 से करेंगे इसको, 2 से 2 8 पर जाएगा ये। अब यहाँ पर फिर 2 से 5 पर 9 पर। अब ये इसको 3 से करेंगे। अब देखो 53 कैसी आ गई, एक प्राइम नंबर आ गया। ये नहीं होगा तो इन सब का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48, 48 और 53 का डिफरेंस 5 आता है। तो यही हमारे फैक्टर हो जाएंगे। अब प्लस का तो 53n आएगा और माइनस का 48n माइनस 636 इक्वल 0। ये अलग से कर देंगे इसको। अब इन ग्रुपिंग मेथड से दोनों में से कॉमन, यहां से तो सिर्फ n आएगा, तो 4n प्लस 53, यहां से माइनस का देखो 12 12 कॉमन आ जाएगा, तो ये 4n प्लस 53 बचेगा इक्वल 0। तो एक तो हो गया हमारा n माइनस 12 इक्वल 0, एक आ जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल 0। तो यहाँ पर तो n होगा 12 के इक्वल और यहाँ पर n होगा माइनस 53/4। क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है तो ये नॉट पॉसिबल है, ये सही होगा। तो टोटल टर्म कितनी होंगी, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 636 टोटल कितनी टर्म्स का सम है, तो 12 टर्म्स का सम है 636। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ए दिया हुआ है 5, लास्ट टर्म L 45 और सम S जो है 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। N और D हमने फाइंड करना है, तो S से तो N निकल जाएगा, n/2 A प्लस L इज इक्वल 400, n/2 A है हमारे पास 5 और ये प्लस 45 इक्वल 400। तो यहाँ पर n/2 इंटू 50 हो गया और इक्वल 400। तो ये जो है 2 से 25 पर, 25 उस तरफ जाकर 400/25 कितने पर, 25 को 16 पर कैंसिल करते हैं तो n आ जाएगा। तो n जो हो गया हमारा कितना हो गया 16, टोटल नंबर ऑफ टर्म 16। अब d निकालेंगे, L से निकालेंगे, an इक्वल L, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल L था हमारा 45। तो a की वैल्यू भी हमारे पास है 5 और n है 16 माइनस 1 इंटू डी। पहले ये 5 उस तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहां पर कितना बचेगा 15d, 45 माइनस 5। तो d इज इक्वल कॉमन डिफरेंस 40/15, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 8 जा और 5 3 जा, दोनों 8/3 आंसर। तो जो हमसे पूछा गया था, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स, वो आ जाएंगे हमारी n जो हमने निकाला था 16 और कॉमन डिफरेंस 8/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में किए। अब क्योंकि बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इनको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करें। ऑलमोस्ट अगर ये सभी क्वेश्चंस आपके जो आज भी इस वीडियो में कराए गए हैं, अगर आप आसानी से कर लेते हैं तो इस चैप्टर में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस चैप्टर को बड़े ईजिली वे से कर सकते हैं। थैंक यू।